हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और फतेहमंद नाम में देखने वाली तमाम जिंदगियों को बहुत बहुत सलाम। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत लम्हा के लिए कि खुदावन ने ये फजल बख्शा है कि एक बार फिर से हम उसके नाम को जलाल दे सकें और इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकें, क्योंकि हमारा खुदा तारीफ़ और तमजीद के लायक है। वो शुक्रगुजारियों के काबिल है और ये ज़रूरी है कि हम उसके हुजूरी में शुक्रगुजारी करें, हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक नेहमत के लिए, हर एक बरकत के लिए, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की सांसों के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें। तो देखने वाली तमाम जिंदगियों को हम आज की इस लाइव ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और इस तरह से हमारे दरमियान में खुदा के खादम पास्टर सलीम अनायत हैं। पास्टर जी, हम आपको भी अपने शो में वेलकम कहते हैं और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा है और आज की शाम हमें यह फजल बख्श दिया है कि हम उसे अपनी ज़िंदगियों में वेलकम कह सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इससे पहले कि हम अपनी इस इबादत का आगाज़ करें, आए हम बड़े ईमान के साथ अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस इबादत का सारा कंट्रोल जो है वो हम अपने बाप के हाथों में देंगे और मिन्नत करेंगे कि वो इबादत के शुरू से आखिर तक हम सबों की निगहबानी हिफाजत करे। हालेलुया। रब्बुल अफ़ाज, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तू जो जलाली है, मेहरबान है, पाक गयूर खुदा है। तू अल्फ़ा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत लम्हा के लिए। खुदावन की तूने फजल बख्शा कि हम तेरे नाम को जलाल दे सकें, तुझे ऊंचा कर सकें है खुदावन, तेरी वडियाई कर सकें है खुदावन, और तुझे है खुदावन आज की शाम कदूस कदूस पुकार सकें है खुदावन। मिन्नत करते हैं खुदावन, हर एक चीज़ को तो अपनी कंट्रोल में रखना है खुदावन। है खुदावन सारे सिस्टम को, है खुदावन सारे इंटरनेट को, है खुदावन सारे साउंड सिस्टम को, है खुदावन हर एक चीज़ का कंट्रोल है खुदावन मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ और मिन्नत करती हैं खुदावन कि इब्लीस की कोई कुव्वत है खुदावन आज की शाम रुकावट ना बनने पाए, जो तेरे लोगों को तेरी बरक़ात को रिसीव करने से रोके, बल्कि है खुदावन इन तमाम देखने वाली तमाम जिंदगियों को है खुदावन मैं तेरे जलाली लहू में छुपा देती हैं खुदावन, तेरे परों की पनाह में दे देती हैं खुदावन। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेती है, वैसे ही है खुदावन आज की शाम में तेरी हुज़ूरी में मिन्नत करती हूँ कि तू अपने लोगों को, अपने अपने ऊपर ईमान रखने वालों को, अपने फर्जंदों को है खुदावन तो अपनी हजूरी में छुपा लेना, अपने परों की पनाह में छुपा लेना है खुदावन, और दुश्मन के तमाम मंसूबों से, हथियारों से खुदावन तो अपने लोगों को महफूज रखना है खुदावन। मिन्नत करते हैं खुदावन कि जब हम तेरी हजूरी में दुआएं और इल्तिजाएं रखे हैं खुदावन तो अपनी हजूरी में खुदावन कबूल फरमाना, अपना आसमान खोलना है खुदावन हर एक जिंदगी के लिए खुदावन, तो अपने आसमान को खोल देना और आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है खुदावन तेरे लोगों के लिए आज की शाम है खुदावन, जिस तरह बारिश बरस जाती है खुदावन आज की शाम तेरी बरकत यूं ही तेरे लोगों पर बरस जाए है खुदा। इस कदर है खुदा इनके पास बरकत हो जाए खुदा कि इनके पास रखने के लिए जगह ना हो। मिन्नत करते हैं खुदा कि तू हर एक देखने वाली जिंदगी को खुदा तू छूना बरकत देना, घराने खानदानों को तेरे ताबिया कर देती हूँ। इसी तरह से तेरे बंदा को, तेरे सूरमा को तेरे हाथों में दे देती हूँ। जब वो तेरे कलाम की खिदमत को पेश करें तो रब्बुल अफ़ाज वो ना बोले बल्कि तेरा रूह कुदस उनमें से होकर बोले है खुदा। और आज की शाम हर एक जिंदगी पे है खुदा तेरा रूह कुदस और तेरा कलाम है खुदा कसरत से काम करे है खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब भी तेरा कलाम नाजिल होता है ये बेतासीर नहीं लौटता। तो खुदा मिन्नत करते हैं खुदा कि खुदा आज की शाम तेरा कलाम हर एक जिंदगी पे चोट करे है खुदा, और हर तरह की बदी और नापाकी और नाफरमानी को है खुदा तेरे नाम से हुक्म देती है खुदा के हर एक जिंदगी से जाती रहे खुदा। मिन्नत करते हैं खुदा अपने कलाम के जरिए से हमारी जिंदगियों को लीड कर, गाइड करे खुदा, सारा जिंदगियों का होल्ड है खुदा तेरे जलाली हाथों में देती, तेरे रूह कुदस की हदायत के मुताबिक है खुदा। आज की शाम तो हमसे हम कलाम होना है खुदा। एक बार फिर से इबादत के शुरू से आखिर तक निगहबानी हिफाजत करना, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं। तो देखने वाली तमाम जिंदगियों को एक बार फिर से हम वेलकम कहते हैं डैनियल सलीम और प्रीमिला डैनियल ऑफिशियल पेज पर। जितनी जिंदगियां हमें लाइव ज्वाइन कर रही हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस लाइव ट्रांसमिशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेज पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जितनी जिंदगियां हमें ज्वाइन करें वो भी आज की शाम इस कलाम के ज़रिए से अपनी बरकत को रिसीव करें, प्रेयर्स के ज़रिए से अपनी बरकत को रिसीव करें। और अगर आपकी भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, खा वो आपकी हो या आपकी किसी फैमिली मेम्बर की हो या फ्रेंड की हो या पड़ोसी की हो या मुल्क के लिए हो या हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए हो, तो हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम सबों के लिए दुआ करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में बड़ी ही खूबसूरत आयत लिखी है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद प्यार कर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पड़ोसी वो ही हो जो हमारे घर के साथ रहता है, बल्कि
जो हमारे इर्द गिर्द के मुल्क हैं ये भी हमारे पड़ोसी हैं, और ज़रूरी है कि हम इनसे भी वैसे ही प्यार करें जैसे हम अपने से या अपने रिश्तेदारों से करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम सबों के लिए दुआ करें। तो जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आए इसे अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम सब जो है खादमीन यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है, हम सब आपके लिए दुआ कर सकें। हालेलुया। तो पास्टर जी आप बताएं, आपको एक बार फिर से हमारे इस लाइव ट्रांसमिशन में आकर कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगा कि खुदा ने मौका फराहम किया कि हम खुदा के जलाल के इस्तेमाल हो सकें। हालेलुया, हालेलूया। और जी पास्टर जी बिल्कुल सही है कि हमें ये मौका खुदावन देता है कि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। और जब भी आप आते हैं, आप बड़े ही खूबसूरत तरीके से खुदावन के कलाम को खिदमत को पेश करते हैं, बड़ी ही ख़ास बातों को बयान करते हैं। और जो पिछले गुजरे के दिनों में जो आपने हमें मैसेज दिया था वो भी बड़ा अच्छा था। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज भी जो भी मैसेज होगा, जो रूह कुदस की हदायत के मुताबिक होगा, आज भी ये जो मैसेज है ये लोगों की ज़िंदगियों में काम करेगा। तो एक बार फिर से मैं बताती चलूँ कि जितनी ज़िंदगियाँ हमें लाइव ज्वाइन कर रही हैं, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम सब खादमीन जो आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबके लिए दुआ कर सकें। हालेलुया। जब मैं अपने सफ़र में आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि खुदावन ने हमें किस कदर बरकतों से माला माल कर रखा है। जब मैं उन तमाम बरकतों पे निगाह करती हूँ तो कहते हैं कि गिनने के लिए या उसकी बरक़ात को, उसके अच्छे कामों का बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं होते। तो जब हम निगाह करते हैं कि खुदावन ने किस कदर हमें नेमतें और बरकतें, ख़ास तौर पर लोग समझ भी नहीं पाते कि नेमतें बरकतें होती क्या हैं। तो मेरे अजीज़ों, हर एक वो चीज़ जो आपके पास है वो खुदावन की तरफ से नेमत है। अगर आप खुदावन ने आपको एक जोड़े में बांध रखा है, बंधन में बांध रखा है, हस्बैंड वाइफ है, तो आपके हस्बैंड आपके सर पे सलामत है, बीवी आपके साथ है, तो ये भी खुदा की तरफ से नेमत है। अगर आपके पास औलाद है तो ये भी खुदा की तरफ से नेमत है। अच्छी फैमिली है, ये भी खुदा की तरफ से नेमत है। आपके पास घर है, ये भी खुदा की तरफ से नेमत है। अच्छा रोज़गार है, ये भी खुदावन की तरफ से नेमत है। आपके पास आमदनी है, आपके घर में रुपया पैसा आता है, घर के अखराजात पूरे होते हैं, हर एक चीज़ खुदावन की तरफ से नेमत है, बरकत है। हमें इस पर सिर्फ निगाह करने की ज़रूरत है। और अगर हम गौर करें तो अगर हम दुनिया की तरफ देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी बरकत नहीं है। किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, किसी की वाइफ की डेथ हो जाती है, किसी के बच्चों की डेथ हो जाती है, किसी के वालिदैन की डेथ हो जाती है, पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है, या फैमिली होती है घर के अखराजात पूरे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किराए के घरों में रहते हैं, कुछ लोग तो किराए के घर भी उनको नसीब नहीं होते। और मैंने पास्टर जी बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जो अक्सर जब हम मिनिस्ट्री पे जा रहे होते हैं, आउटरीच मिनिस्ट्री पे जा रहे होते हैं या मीटिंग्स करने के लिए जा रहे होते हैं, तो जब सड़कों पे मैं लोगों को देखती हूँ, माओं को देखती हूँ, तो बड़ा तरस आता है कि इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन हमें खुदा ने घर जैसी नेमत दी है। हमें सिर्फ इस चीज़ को फील करने की ज़रूरत है कि खुदावन ने किस कदर बरकतें दे रखी हैं। और जब हम अपनी बरकतों पे निगाह करते हैं तो वाकई हम कह सकते हैं कि हमारे पास गिनने के लिए अल्फाज नहीं है, बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है, शुक्रगुजारी करने के लिए अल्फाज नहीं कि किस कदर बरकतें खुदावन ने दे रखी हैं। पास्टर जी मुझे आज भी याद है कि 2022 की यह बात है या 23 की बात है कि हम एक क्रूसेट करने गए थे सिंध में। और वहाँ पे जब हम वापस आ रहे थे तो वहाँ पे एक मैंने फैमिली को देखा, वहाँ पे मेरे ख्याल में 3 या 4 बच्चे थे, और हम मैकडोनल्ड के सामने रुक गए क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र किया था और हमें इस कदर भूख लगी थी। और सिंध में तो रास्तों में तो हमें कोई होटल भी नहीं नज़र आता कि हम वहाँ पे बैठ कर खाना खा लें या इस तरह कुछ। तो हमें बड़ी मुश्किल के साथ 2-3 घंटे का सफ़र कर हमें मैकडोनल्ड नज़र आया। तो जब हम वहाँ पे रुके कुछ खाने के लिए तो वहाँ पे मैंने देखा कि माँ अपने बच्चों को लेके बैठी है। एक छोटा सा बच्चा था, तकरीबन 2 साल का होगा, वो उसकी गोद में था, और कुछ बच्चे डस्टबिन में से वो ढूंढ रहे थे खाना, और उसने एक बॉक्स को निकाला, उस बच्चे ने उसमें से सिर्फ एक हड्डी निकली और उसमें से भी वो बोटी को ढूंढ के खा रहा था। और मुझे इतना वहाँ पे तरस आया और मैं वहाँ पे उसको देख के रोने लगी कि यार लोगों के पास चीज़ें नहीं है, वसाइल नहीं है, बरकतें नहीं है। हमें खुदावंद हर रोज़ खाने के लिए देता है, हर रोज़ हमें खाने के लिए देता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, हमें घर मिलता है, लेकिन हम खुदावंद की बरकतों को महसूस नहीं कर पाते। हम उसकी बरकतों को, या हम हर रोज़ खुदावंद से गिले करते रहते, खुदावंद तूने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन जब मैंने उन बच्चों को देखा तो मेरा दिल इस कदर रो पड़ा कि मैंने कहा खुदावंद मैं हर रोज़ अपने बच्चों को, मेरी यही कोशिश होती कि मैं अच्छे से अच्छा खिलाऊं,
यहाँ तक कि मम्माओं की यही कोशिश होती है कि अपने मुंह से निवाले को निकाल कर वो अपने बच्चे को दे देती है। लेकिन वहाँ पे जब मैंने देखा मुझे इस कदर तरस आया और मैं इतना रोई। फिर मैं डैनियल के साथ गई, फिर हमने मैकडोनल्ड से उनके लिए बर्गर्स बाय किए, फिर हमने उनको बर्गर्स दिए और हमने उनको बर्गर्स दिए। जब मैंने उन बच्चों के चेहरे पे खुशी देखी तो मेरे दिल को इतना इत्मीनान मिला, इतना सुकून मिला और मुझे इस कदर खुशी मिली कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। आज भी जब मैं उन लम्हात को सोचती हूँ तो दिल भर आता है, क्योंकि इंसान होते हुए हर टाइम हम सिर्फ खुदावन से गिला करते रहते हैं, खुदावन मेरे पास ये नहीं, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, तूने मुझे औलाद नहीं दी, मैं इतनी देर से दुआ करी, तूने मुझे घर नहीं दिया, तूने मुझे अच्छा कारोबार नहीं दिया। हम सब्र करना नहीं जानते, किसी चीज़ में हमारे अंदर सब्र नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि हम थोड़ी देर वेट कर लें। हो सकता है कि जिस चीज़ को हम खुदा से मांग रहे हैं, खुदा के पास इससे भी कई बड़ा प्लान हो, कई बड़ी बरकत हो हमारे लिए। हमारे अंदर पास्टर जी सब्र नहीं है किसी चीज़ को लेकर, हम सब्र नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन वो जो आसमानों का खुदा है, जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, जब वो हमारे लिए किसी प्लान को रखता है, जब वो कोई मंसूबा रखता है और जब वो किसी काम में बरकत दे देता है, तो वो ऐसी बरकत बन जाती है कि वो खुशी और वो बरकत जो है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाते। तो जब मैं रास्ते में आ रही थी, एक बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर मैं पढ़ रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबों के लिए पढ़ूँ। ज़बूर 136 है। इसमें लिखा है, खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। अल्लाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसका जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने दनाई से आसमान बनाया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने ज़मीन को पानी पर फैलाया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने बड़े बड़े नेर बनाए कि उसकी शफ़क़त अबदी है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफ्ताब कि उसकी शफ़क़त अबदी है। रात को हुकूमत करने के लिए महताब कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसका जिसने मिस्र के पैलोठों को मारा कि उसकी शफ़क़त अबदी है और इसराइल को उनमें से निकाल लाया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। कवी हाथ और बुलंद बाजू से कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने बहरे कुलज़म को 2 हिस्से कर दिया कि उसकी शफ़क़त अबदी है और इसराइल को उसमें से पार किया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। लेकिन फ़िरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलज़म में डाल दिया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा कि उसकी शफ़क़त अबदी है और नामूर बादशाहों को कत्ल किया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। अमूरियों के बादशाह सयून के उसकी शफ़क़त अबदी है और बसन के बादशाह औज को कि उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी ज़मीन मेरास कर दी कि उसकी शफ़क़त अबदी है, यानी अपने बंदा इसराइल की मिरास के कि उसकी शफ़क़त अबदी है। जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया कि उसकी शफ़क़त अबदी है और हमारे मुखालफों से हमको छुड़ाया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। जो सब बशर की रोज़ी देता है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। आसमान के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। हालेलुया। हमने इसमें खुदावन के बड़े बड़े खूबसूरत कामों को देखा है, जिनका बयान किया गया है कि कैसे उसने बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में कर दिया। हमारे दुश्मनों को वो नेस्तो नबूद करना जानता है, वो हमारे दुश्मनों को मारना जानता है। अगर आप गौर करें तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई इंसान नहीं है, बल्कि इब्लीस है, जो इंसान में से होकर काम करता है। लेकिन हमारा खुदा जो बादशाहों का बादशाह, लश्करों का खुदा है, लश्करों का रब है, फौजों उम्मतों का खुदा है, वो हमारे दुश्मन को यानी इब्लीस को मारना, शिकस्त देना बखूबी जानता है। फ़कत हमें उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है। जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो वो हमारे लिए जो हमारे लिए काम नामुमकिन हो जाते हैं वो मुमकिन कर देता है। वो काम जो ना आंखों ने देखे ना कानों ने सुने, ऐसे कामों को करने की कुदरत हमारा खुदा रखता है। हालेलुया। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि हमारा खुदा रहीम खुदा है, मेहरबान खुदा है। तो जितनी जिंदगियां हमें ज्वाइन कर रही हैं, मैं उन सबको वेलकम करती जाती हूँ। डैनियल प्रिंस हैं जो कि लिखते हैं गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी।
इसी तरह से आसिफ रॉजर हैं जो हमें वॉच कर रहे हैं, और वो लिखते हैं, गुड इवनिंग सिस्टर जी एंड पास्टर सलीम साहब, गॉड ब्लेस यू भाई, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत है। ज्ञान चंद हैं, खुदावंद आपको बरकत दे भाई, खुदावंद आपके साथ हो। इसी तरह से ओमियो मसीह हमें वॉच कर रहे हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है, तो भाई खुदावंद आपको भी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो, पूरी मिनिस्ट्री के साथ हो। हम आप सबों के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से आसिफ रोजर लिखते हैं, पास्टर सलीम साहब प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड माय वाइफ हीना फॉर बेबी ब्लेसिंग। जी ज़रूर, खुदा के खादम आपके लिए दुआ करेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगी खुदा के खादम से कि प्लीज़ वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। खुदा असीम, हम तेरे पास आते तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, ख़ासकर तेरे बंदा के लिए जिसने खुदावंद अपनी दरख्वास्त को तेरी हसूरी में रखा, और ख़ासकर बेटी हीना के लिए खुदावंद हम तेरे सूर दुआ करते हैं यीशु मसीह नासी के नाम में, कि खुदावंद तो अपना हाथ उस पर बढ़ा और उसे हन्ना की तरह बरकत दे, क्योंकि खुदावंद पेट का फल तेरी तरफ से मीरास है, और ये मीरास इस जोड़े के लिए हम तेरे सूर मांगते हैं यीशु मसीह नासी के नाम में। अभी इसी घड़ी तेरे रूह की आग काम करे और हर तरह का बंधन जुआ यीशु के नाम से टूट जाए। रहम की सारी बंदिश यीशु मसीह के नाम से जाती रहे खुदाम, ताकि ये बेटी बाबरकत हो, ब्लेस हो खुदाम, और ये साल इसके लिए बरकतों का साल हो, खुशियों का साल हो। और खुदाम तू उसे औलाद नरीना अनायत कर, ताकि तेरे हसूर शुक्रगुजारी करने वाले और बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। रबा साका मवन तो या रबी संचीसस नेम, अय बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में इस बेटी के लिए हम तेरे से हसूर बरकत की दुआ करते हैं कि खुदा तुझे औलाद जैसी नेमत बरकत दे, ज़िंदगी सलामती अनायत करना, ताकि ये जोड़ा तेरे हसूर शुक्रगुजारी करे और खुदा औलाद की बरकत पाकर तेरे नाम को जलाल देने का वसीला ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन आमीन आमीन। हमारा ईमान है ब्रदर जी कि आप ज़रूर इस गवाही को शेयर करेंगे, ये जानते हुए कि पेट का फल खुदावन की तरफ से मेराज है। और हमें याद रखना है इब्राहिम की स्टोरी को कि किस तरह से इतना सब्र करने के बावजूद भी बगैर किसी गिले शिकवे के, जब उसने बड़े ईमान के साथ खुदावन के हजूरी में अपनी इस दरख्वास्त को रखा, भरोसा रखा खुदावन पर, क्योंकि खुदावन देने की कुदरत रखता है। तो खुदावन ज़रूर आपको देगा, बस ईमान रखिए और आपने कभी भी अपने ईमान को कमज़ोर नहीं पड़ने देना। इसी तरह से आदिल साजिद हैं, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आसिफ रोजर लिखते हैं, थैंक्स सो मच, प्लीज़ रिमेंबर अस इन योर प्रेयर। जी ज़रूर, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे और हमारा चर्च, हमारी टीम ज़रूर आपको दुआ में याद रखेगी। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमेशा अपने गहरे भेद खोलता है उन लोगों पे जो बड़े तवज्जो के साथ, बड़े ईमान के साथ खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं। और मेरा ईमान है कि आज की शाम जब खुदावंद बोलेंगे खुद अपने बंदा में से होकर, तो वो कलाम जो है हर एक ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत होगा। और ईमान के साथ इस कलाम को रिसीव कीजिएगा, ये जानकर कि ये कलाम एक बीज की मानद है। जब ये हमारे दिलों में बोया जाएगा तो ये 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लाएगा। तो आए बड़े ईमान के साथ हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने दिलों को खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए तैयार करेंगे। ऐ रब्बुल अफ़ाज, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस लम्हा के लिए खुदावंद कि अब जब तू हमसे बोलने को है, तो ऐ खुदा मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तो अपने बंदा को, अपने सूरमा को छूना, बरकत देना है खुदावंद, लफ्ज़ों की तरतीब देना है खुदावन, तेरा पाक रूह का मस्सा चाहती है खुदावन, ताकि जब तेरा बंदा बोले है खुदावन, जब वो अपने मुंह को खोले है खुदावन, तो तेरा पाक रूह है खुदावन खुद उसमें से होकर है खुदावन तेरे लोगों से हम कलाम हो। जितनी जिंदगियां हमें खुदावन ज्वाइन कर रही हैं, उन तमाम जिंदगियों का खुदावन मैं तेरे लहू में छुपा देती हैं खुदावन, इनके कानों का, इनकी सोचो ख्यालों का, इनके दिलों का जिम्मा लेना, इनकी रूहों का जिम्मा लेना है खुदा, ताकि ऐसा ना हो कि इब्लीस आए और इन जिंदगियों से कलाम को चुरा ले जाए खुदावन, बल्कि खुदावन हम तेरी हुक्मरानी, तेरे राज को मांगते हैं इन जिंदगियों में और मिन्नत करते हैं खुदावन कि जब तेरे कलाम के बीज को बोया जाए तो खुदावन तेरा पाक रूह इनको प्रोटेक्ट करे खुदावन, और ये जिंदगियां तेरे कलाम को ना कि सिर्फ सुने बल्कि इस पर अमल करें, ताकि बहुत सा फल लाएं और अपनी जिंदगियों से तुझे जलाल दें, यीशु के नाम से आमीन। जी पास्टर जी, यीशु के अजीम नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर सलीम नायत का सलाम कबूल हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। आज हमारा मसून है कि खुदा के हजूर बाबरकत होना। तो आज कितने बरकत पाना चाहते हैं?
अगर आप सब बरकत पाना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखिएगा। यूहन्ना के इंजील उसका 15 बाब उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। अगर हम इसमें पढ़ें तो लिखा है आइए हम कलाम मुकद्दस में से इसको पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ ज़रूर निकालिएगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज हम अपनी तरबियत, अपनी नसीहत के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तो हम कलाम मुकद्दस में से आज पढ़ रहे हैं यूहन्ना के इंजील उसका 15 बाब और उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सो खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे शीशो कलाम मुकद्दस में आज हम जिस मज़मून पर सीख रहे हैं, हमारा मज़मून है कि खुदा के हजूर बाबरकत होना। तो आज हम जितने बरकत पाना चाहते हैं, अभी हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है, कलाम मुकद्दस में हमें सिखाया गया है कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम क्या हो, डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे शीशो हम इस तमसील को बाखूबी जानते हैं और बहुत दफ़ा शायद आपने सुना भी होगा, क्योंकि जब कोई डाली दरख्त से कट जाती है तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है और हम जानते हैं कि कटी हुई चीज़ क्या करती है, बहुत जल्द सप्लाई ना मिलने से, कुव्वत ना मिलने से क्या कर जाती है, वो डाली वो सूख जाती है। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी, जब हम खुदा के साथ अपने राब्ते को, अपने तल्लुक़ को जो तोड़ देते हैं, अपने खुदा से हट जाते हैं, तो फिर हमारी बरकत भी जो है वो रुक जाती हैं। हमें बरकत पाने के लिए अंगूर के दरख्त के साथ एक तमसील दी गई है, एक तशबीहन ये बात सिखाई गई है। आप अगर गौर करें, जब कभी आपको अंगूर की बेल मिले तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। जब उसे फल लगने लगता है उससे पहले उसमें से पतले पतले बिल्कुल बारीक से गोशे से निकलते हैं जो तारों की मानद होते हैं, और उनका काम होता है कि वो डाली के साथ, जो डाली होती है उसके साथ वो घूम जाते हैं। आस्ता आस्ता घूमने से वो ये होता है कि उसके साथ वो लिपट जाते हैं और फिर वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। तो डाली जो है वो आगे बढ़ती जाती है, लेकिन उन शगुफ़ों का काम क्या है कि वो अपने आप को उसके साथ लपेट लेते हैं और थोड़े वक्त के बाद फिर वो सूख जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, और इस कदर मजबूती के साथ वो डाली को पकड़ लेते हैं कि मेरे शीशो अगर तूफान भी आए तो पूरी बेल तो गिर सकती है, लेकिन ये जो शगुफ़े हैं इन्होंने इस कदर मजबूती से उनको पकड़ा होता है कि वो सारा बोझ जो है बेल का उठाते हैं। अगर उसे फल लग जाता है तो उसमें 40 केजी फल हो या 80 केजी फल हो, जितना भी उसका वेट हो, वो उसे कभी गिरने नहीं देते, बल्कि उसे मजबूती से थामे रखते हैं। तो इस कदर उसने मजबूती से उसको पकड़ा होता है। तो ये तमसील भी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने यीशु को बड़ी मजबूती से पकड़ कर रखना है। हालेलुया। आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर चेक कीजिएगा कि बेल के साथ अगर कोई चीज़ भी नहीं लगाई गई, लेकिन उससे निकलने वाले शगुफ़े जो हैं उन्होंने उसको इस कदर मजबूती से थामा होता है कि वो पूरी बेल उसी पर कायम रहती है, वो गिरती नहीं है, बल्कि वो सारा वेट जो है उन्हीं के ऊपर होता है। तो इसी तरह मेरे चीज़ों कलाम मुकद्दस में भी हमें सिखाया गया है कि जो डाली कट जाती है वो सूख जाती है, वो बेफल हो जाती है, और यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि जो मुझ में कायम रहता है वही बहुत सा फल आता है। अगर हम फलदार होना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, तो फिर मेरे चीज़ों हमें अपने यीशु के साथ साथ चलना होगा, उसके हुक्मों पर चलना होगा, क्योंकि खुदा ने हमें इसी मकसद की चुना है, अलग किया है। अगर आप यूहन्ना के इंजील 15 बाब की 16 में पढ़ें तो यहाँ खूबसूरत हवाला मौजूद है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है और तुमको मुकर्रर किया है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, यानी तुम्हारी बरकतें कायम रहें। तो हमारा फल क्या है? वो अच्छे काम जो आज हम दुनिया के अंदर रहते हुए करते हैं, यही वो फल है जो आखिरत में हमें देखा जाएगा और इसी के मुताबिक हमारा फैसला किया जाएगा। आज मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि अगर हम फलदार होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो फिर मेरे चीज़ों हमें खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी होगी। तो हमें बरकत पाने के लिए करना क्या होगा? आइए कलाम मुकद्दस के एक और हवाले की मदद से हम सीखेंगे। खरूज की किताब उसका 23 बाब उसकी 25 आयत में यूँ लिखा हुआ है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। अगर आज खानदानों घरानों के अंदर बरकत नहीं है तो हमें अपने घरों में मस्जिदों को बनाने की ज़रूरत है। हमें हर रोज़ अपने घर के अंदर दुआ करने की ज़रूरत है, और जब हमारे
घरानों के अंदर ख़ानदानी इबादत का आगाज़ हो जाएगा, तो फिर याद रखिए हमें बरकतों पर बरकतें मिलेंगी। लेकिन आज हमें नज़र आता है कि तमाम ख़ानदान जो हम देखते हैं, बहुत सारे ख़ानदानों के अंदर लोग परेशान हैं, बदहाल नज़र आते हैं। वजह क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज हमें इस बात को सीखना होगा कि हम अपने खुदा के हुक्मों की ताबेदारी नहीं करते। अभी हमने सीखा था कि तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर क्या करेगा, बरकत देगा। हम बरकत पाने वाला काम करते नहीं हैं, इबादत करते नहीं हैं, खुदा को वक़्त देते नहीं हैं, इसलिए बरकतें भी हमारे घर में नहीं आती। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप कलाम मुक़द्दस इस्तिस्ना की किताब उसके 28 बाब उसकी 1 से 3 आयत को पढ़ें तो यहाँ बड़े खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। और ये आइन कौम बनी इस्राइल को दिया गया था, मूसा की मार्फत ये शरीयत दी गई है। और आइए इसको पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ यूँ मरकूम है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को मानकर जाफशानी से उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता हूँ इख्तियार से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से तुझे ज़्यादा सरफराज करेगा। हालेलुया। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बाबरकत हों, सरफराजी में आ जाएं, तो सबसे ज़रूरी यह है कि हम खुदा के आइन की पैरवी करें, इबादत करें। कलाम में बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, शादमान होना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि हम इबादत का आगाज़ अपने घरों में करें और खुदा के हुक्मों को इख्तियार से, मतलब ध्यान के साथ जो हमें बताया गया है हमने उस पर अमल करना है। और हमने देखना यह है कि हमारे लिए ये बरकत, ये सरफराजी आती कहाँ से है। तो आइए इसके लिए भी हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करेंगे, सीखेंगे कि हमारे लिए बरकत और सरफराजी के दरवाजे कहाँ से खुलते हैं। क्योंकि आज हम बरकत के लिए सीख रहे हैं, खुदा के हुजूर बाबरकत होना, तो आज हम सब बरकत के मतलब सीख रहे हैं। इमसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि बरकत आती कहाँ से है और कैसे आती है। सो यूं यहाँ पर यूं मरकूम है, अपने माल से, अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूं तेरे खिते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। ये है मेरे अज़ीज़ों बरकत पाने का तरीका जो कलाम मुक़द्दस में बताया गया है कि हमने अपने माल से, यानी अपनी सारी आमदन से, सारी पैदावार से, जो हर रोज़ हम कमाते हैं, मंथली लाते हैं, डे को ड्यूटी करते हैं, नाइट को करते हैं, जितना भी हम कमाते हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से। कौन सा हिस्सा खुदा को हमने देना जी? पहला हिस्सा, अव्वल जो है वो हिस्सा खुदा के लिए होना चाहिए, फर्स्ट प्योरिटी। अगर हम खुदा को पीछे छोड़ेंगे तो फिर याद रखिए कि हम भी पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर हम खुदा को अवलियत देंगे तो फिर याद रखिएगा खुदा भी हमें बरकत देगा। और यहाँ पर लिखा है हमने क्या करनी, खुदा की ताज़ीम करनी है, उसकी इज्जत करनी है। फिर लिखा है तेरे खिते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। माली बरकतें मिलेंगी, रूहानी बरकतें मिलेंगी। और मेरे शीशो इस्तिस्ना 28:8 में लिखा है खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा बरकत का हुक्म देगा। हालेलुया। देखिए खुदा का प्रॉमिस है, खुदा का वादा है कि जब हम खुदा के हुक्मों की तकमील करते हैं फिर हमारा हाथ जिस किसी काम को भी लगेगा, लिखा है तेरे अंबार खानों को खुदा बढ़ा देगा, तेरे कामों में बरकत देगा। और ये भी लिखा है मत्ती, अगर हम इस्तिस्ना 28 में पढ़े, लिखा तू मट्टी को हाथ लगेगा, मट्टी भी क्या बन जाएगी, सोना बन जाएगी। तो इसलिए मेरे शिष्यों हमारे लिए जो बरकत है वो खुदा की तरफ से आती है। हमने हवाला जात से सीखा है। इस्तिस्ना 28:12 में देखते हैं, लिखा है खुदावंद को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए वो क्या कर देगा, खोल देगा। खुदा क्या करेगा, आसमान को जो उसका क्या है जी, अच्छा खजाना है, किसके लिए खोल देगा, हमारे लिए खोल देगा। और फिर लिखा है और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। देखिए मेरे चीजों ये कैसी बरकत है कि खुदावंद हमें देने वाला बना रहा है। और फिर खुदा का प्रॉमिस है हमारे साथ, खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। और आगे लिखा है बशर्त यह कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं आज के दिन देता हूं सुने और इख्तियार से उन पर क्या करे, अमल करे। जीजो सबसे पहली बात कि हमें अपने घरों को तैयार करना है, अपनी जिंदगियों को तैयार करना है। और ये जितने काम हम सीख रहे हैं इन हवाला जात के वसीला से, जब हम इनको रूटीन से करेंगे तो खुदावंद भी हमारे लिए आसमान को जो उसका अच्छा खजाना क्या कर देगा,
खोल देगा। अगर हम गलतियों उसका 6 बाब उसकी 7 से 9 में पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोएगा वही काटेगा। आज मेरे चीज़ों हम जो कुछ बो रहे हैं यानी जो काम कर रहे हैं, इसी का अजर खुदा हमें देने के लिए तैयार है। और लिखा है जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो कोई रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर क्या करेंगे, हम काटेंगे। हालेलुया। तो हमें बताया जा रहा है कि अगर हम खुदा के हुक्मों की तकमील करते हैं, हुक्मों पर अमल करते हैं, हम जो कुछ बोते हैं हम वही काटेंगे। आज हमारे अच्छे काम जो हम कर रहे हैं दुनिया के अंदर, इसी का अजर हमें देने वाला खुदा। कलाम मुकद्दस में लिखा, देख मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। तो मेरे चीज़ों, अगर आज हम जिस्म के लिए बोल रहे हैं यानी सिर्फ अपनी ज़ात की फिक्र करते हैं, अपने ऊपर रुपया पैसा खर्च करते हैं, लेकिन खुदा के कामों के लिए रुपया पैसा खर्च नहीं करते, तो कलाम में लिखा जो जिस्म के लिए बोता है, अपने लिए करता रहता है, वो इस जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। लेकिन अगर वही रुपया पैसा आप खुदा के कामों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, रूहों की निजात और उनके बचाव के लिए करते हैं, तो फिर मेरे चीज़ों कलाम में किसमें लिखा है कि उससे हमेशा की ज़िंदगी की फसल हम काटेंगे। खुदा किसी का रखता नहीं, बल्कि खुदा मल्टीप्लाई करता है और फिर खुदा रिटर्न करता है। तो कितने लोग चाहते हैं कि हमारे लिए खुदा का जो आसमान है, जो उसका अच्छा खजाना हमारे लिए खुल जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये खजाना हमारे लिए खुल जाए तो फिर हमें क्या करना होगा, इस खजाने को खोलने वाली अच्छी की जो है, चाबी जो है वो क्या है, मलाकी 3:10 में अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है पूरी दाई की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। आगे लिखा है रब्बुल फाई फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, और यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके रखने की जगह ना होगी। मेरे चीज़ों, आज बहुत सारे लोग इस हुक्म को सुनते तो ज़रूर हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते। इसलिए जब खुदा के खजाने में नहीं आएगा तो फिर आपके खजाने भी नहीं भर सकेंगे। खुदा कहता है जब मेरे घर में खुराक होगी फिर मेरा इम्तहान करना। हम देते नहीं लेकिन इम्तहान पर लगे रहते हैं। मेरे चीज़ों, अगर हम नए अहदनामा में देखें, लूका 6:38 में लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, और इसी के साथ लिखा है अच्छा पैमाना दाब दाब कर हला हला कर तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो इसके लिए यही तरीकाकार है। अगर आप थोड़ी बरकत पाना चाहते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है 2 ग्रंथियों में कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। तो आज मेरे चीज़ों, हमारे लिए ये मौका है इस कलाम के मुताबिक, अगर हम अपनी बरकतों को बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे अभी हमने सीखा था इस्तिस्ना 28 के अंदर कि खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तुम्हारे लिए क्या कर देगा, खोल देगा। मलाकी किताब में लिखा वो दरीचों को, उसकी खिड़कियों को खोल कर इतनी बरकत बरसाएगा कि फिर हमारे पास उसके रखने की जगह न रहेगी। हालेलुया। तो मेरे चीज़ों, यही वो तरीकाकार है जब हम खुदा की इज़्ज़त करेंगे, अव्वल दर्जा देंगे। इमसाल का मुसन्निफ कहता है कि तुम अपने पहले फलों से खुदावंद की क्या करना, तासीम करना, खुदा की इज़्ज़त करना। तो जो खुदा की इज़्ज़त करते हैं, खुदा की तासीम करते हैं, मेरे चीज़ों, खुदा फिर आसमान को खोलकर कसरत की बरकत देता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप तमाम देखने और सुनने वालों को बरकत बख्शे। आमीन। बड़ा ही खूबसूरत कलाम था, और जिस तरह कि मैंने आगाज़ में ही बयान किया था कि बरकतें जो हैं खुदावन ने पहले से ही हमें दे रखी हैं, लेकिन सम टाइम हम इन बरकतों को फील नहीं कर पाते, या हमें इन बरकतों का एहसास नहीं है, या हम समझ नहीं पाते कि बरकतें असल में हैं क्या हैं। लेकिन जब हम बड़े ईमान के साथ खुदावन की हजूरी में झुकते हैं, खुदावन से मांगते हैं, अपने बाप से मांगते हैं, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखे कि उसने हमें इख्तियार दे रखा है कि हम उसे बाप कह के पुकार सके। तो पास्टर जी, जब हम वालिदैन से कुछ मांगते हैं तो हमारे वालिदैन हमें देते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। इसी तरह से हमारा आसमानी खुदा जो कि हमारा बाप है, वो तो हमारे जिस्मानी वालिदैन से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और जब हम उस बाप से मांगते हैं तो वो ऐसी बरकतें देता है, लिखा है कि जो कभी ना ख़त्म होने वाली हैं, कभी ना ख़त्म होने वाली बरकत। और सबसे बड़ी बरकत क्या है? अगर आप में से कोई ये समझता है कि आपको इस बात का, इस सवाल का जवाब पता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको कमेंट में लिखें कि सबसे बड़ी बरकत है क्या। आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ी बरकत क्या है?
अगर आपको इस बात का जवाब पता है, आप अपने रूह में, अपने दिल में क्या फील करते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी बरकत क्या है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए सबसे बड़ी बरकत मोहब्बत की है, खुशी की है, इत्मीनान की है। और ये मोहब्बत खुदावन में हमें मिलती है। मेरे लिए सबसे बड़ी बरकत यही है, क्योंकि जिसके पास खुदा है उसके पास सब कुछ है। ये उसके कलाम में लिखा है कि ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो सारी चीजें इनाम में मिल जाएंगी। तो जब हम बादशाहों के बादशाह को ढूंढ लेते हैं, जब उसे अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, तो वो ऐसी चीजें हमें दे देता है जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बरकत यही है कि खुदावन मुझसे प्यार करता है, और ऐसी मोहब्बत मुझसे कोई नहीं करता। आपके लिए सबसे बड़ी बरकत क्या है? आप क्या फील करते हैं? आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। आज मैं चाहती कि हम थोड़ा सा इस मैसेज को एंजॉय करते हुए, ये फील करते हुए, मैं चाहती कि हम देखें कि आया जो हम मैसेज हम देते हैं बड़े बोझ के साथ, खादम जो एक मैसेज बड़े बोझ के साथ रात को दुआओं में ठहर के खुदा से जिस मैसेज को मांगता है, जब वो आप तक वो उस कलाम को डिलीवर करते हैं, तो क्या आप इस बात को समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रही हैं? सिर्फ वीडियो ऑन करके छोड़ देते हैं और सिर्फ नज़रअंदाज, सुन लिया, ठीक है, काफ़ी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं देखूं कि क्या आप इस मैसेज को सुनते भी हैं, अपने दिल में ले भी रहे हैं, क्या आपको इस चीज़ की समझ आ भी रही है? नहीं तो जो बेहतर तरीका है, जो बेहतर अल्फाज है, हम उन अल्फाजों में भी आपको कलाम बयान करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को मेंशन करें कि आपके लिए सबसे बड़ी बरकत क्या है। आपकी फैमिली भी हो सकती है, वालिदैन भी हो सकते हैं, क्या है? मैंने तो अपनी बरकत का इजहार कर दिया। मेरे लिए सबसे बड़ी बरकत मेरा खुदा है। जिसके पास खुदा है उसके पास सब कुछ है। आपके लिए क्या है? तो आए हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में जिन जिंदगियों ने हमें ज्वाइन किया है और जिन्होंने हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट दी है, हम उन्हें भी वेलकम करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। जॉनसन गिल हैं जो कि हमें वॉच कर रहे हैं। भाई खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। इसी तरह से अंतालिया फिलिप्स हैं, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे, आपकी फैमिली के साथ हो और हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। इसी तरह से पारस सलीम है जो कि हमें वॉच कर रही हैं। सिस्टर जी गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड ऑलवेज बी विद यू। इसी तरह से राशिद भट्टी हैं जो कि बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। तो भाई खुदावंद की मोहब्बत सदा आपके साथ हो, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, खुदावंद की बरकत आपके साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो। इसी तरह से ज़िद्दी गौरी हैं, उन्हें भी हम वेलकम कहते हैं और उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है और वो लिखते हैं प्रेयर फॉर मी, आई हैड लिटिल इंजरी इन माई राइट फुट। तो जी ज़रूर हम आपके लिए दुआ करते हैं और मैं दरख्वास्त करूँगी खुदा के खादम से कि ज़िद्दी गौरी जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि उनके जो दहना पाँव है, दहना जो उसकी टांग है उनकी, उनमें थोड़ी सी इंजरी आ गई और वो चाहते हैं, थोड़ी सा वो ज़ख्मी है और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दुआ करें ताकि खुदावंद उन्हें शिफा बख्शे। हालेलुया। खुदा अज़ीम, हम तेरे पास आते हैं और अपने इस बेटे को, गौरी को खुदा हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस ईमान के साथ खुदा हमने अपनी दरख्वास्त तेरी पाक रसूली के अंदर रखी है, तो हम खादमीन इस ईमान के साथ तेरे बेटे गौरी को तेरे हाथ में देते हैं। उसके सारी तकलीफ़ को, सारे ज़ख्म को, सारी जो हड्डी के अंदर फ्रैक्चर है खुदा, इसको भी हम तेरी रसूली में रखते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदाम उसकी टांग, उसका पाँव मुकम्मल तौर पर हील हो ताकि ये बेटा शिफा पाए, सलामती पाए और तेरे हजूर शुक्रगुजारी करे, क्योंकि खुदाम तू कादर मुतलक है, मोज़ात का खुदा है। जब तू छूता है तो खुदाम टूटी हड्डियाँ फिर से जुड़ जाती हैं और तेरे नाम को जलाल मिलता है। रब्बुल फाज यीशु के नाम में भाई गौरी को छू दे यीशु के नाम से खुदाम, और उसकी टांग की सारी अंदरूनी तकलीफ़ को अभी इसी घड़ी पाक अपनी कुदरत से यीशु के नाम से फर्रामा सीखो रोबर सन जीसस नेम हिंता लारा बाकुर रामान सिया लारा शंतारा रबी सन जीसस नेम। आए बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी शिफा को मांगते हैं कि खुदा अपने बेटे पर रहम फरमा ताकि वो चलने फिरने के लायक हो और तेरे नाम की गवाही दे कि मेरे यीशु ने मेरे लिए जलाली काम किया है। यीशु के कादर नाम में आमीन। आमीन। हमारा ईमान है कि खुदावंद आपको शिफा दे चुके हैं और आप इस गवाही को ज़रूर शेयर करेंगे। और जिस तरह के आपने इंजरी की बात की है, तो जितनी जिंदगियां हमें देख रही हैं, मैं उनको थोड़ी सी हदायत देती चलूँ एक बहन होने के नाते, बेटी होने के नाते, कि लाहौर के हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक है। तो खुदारा आप थोड़ा सा एहतियात से ड्राइव किया करें, क्योंकि हमने गुजरे के दिनों में बहुत सारे हादसों के बारे में सुना है, लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को भी गंवा दिया है। तो क्या फ़ायदा अगर हम थोड़ी सी एहतियात ना करें। थोड़ी सी एहतियात बहुत बड़े नुकसान से बेहतर है।
तो इसलिए ज़रूरी है कि अब थोड़ी सी एहतियात करें, वक्त पर अपने काम को ख़त्म करके वाइंड अप करके अपने घर में आ जाया करें, अपनी फैमिली के पास, ताकि हम सलामती के साथ अपने घराने ख़ानदान में रहते हुए खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकें। तो इसी तरह से जितनी ज़िंदगियाँ हमें मज़ीद ज्वाइन कर रही हैं, हम आप सबके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमें अपना वक्त देते हैं, आप अपने वक्त के साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देखते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं बड़े ईमान के साथ। और मेरा ईमान है कि हमारा खुदा जो मौजज़ात का खुदा है, मैं हमेशा ये लफ्ज़ बोलती हूँ और मुझे नहीं पता कि ये अल्फाज क्यों बार बार आते हैं, लेकिन मेरे दिलों की भी यही अल्फाज जो है मेरे दिलों की भी हौसला अफजाई करते हैं कि हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा है। और हमारा खुदा जब अपने फजल को, अपने रहम को नाजिल कर देता है तो हर एक ज़िंदगी शिफा पा जाती है। अगर हम खुदावन के कलाम में देखें तो बहुत सारे मौजज़ात ऐसे हैं, कलाम पूरी भरी पड़ी है मौजज़ात से कि खुदावन ने किस कदर मौजज़ात दिखाए। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो तब भी खुदावंद अपने बंदों के ज़रिया से, अपने नबियों के ज़रिया से मौजज़ात करता था। और अगर हम नए अहदनामा में देखें तो यीशु मसीह खुद जिस्म इख्तियार करके इस रोहे ज़मीन पर आए और उन्होंने खुद लोगों को शिफाएँ बख्शी। जिस ज़िंदगी को वो हाथ लगाते थे वो शिफा पाती थी, वो अपने हुक्म से, अपने लफ्ज़ों से कहते थे, वो ज़िंदगी शिफा पा जाती थी। तो ज़रूरी है कि हम इस बात को फील करें कि हमारा खुदा दूर नहीं रहता, वो दूर नज़दीक का खुदा है, वो हमारे बहुत करीब है। जब हम उसे पुकारते हैं तो लिखा है कि वो अपना आसमान छोड़कर ज़मीन पर उतर आता है। तो बगैर हिचकिचाए आप अपने बाप से कुछ भी मांग सकते हैं, वो आपको सब कुछ देने की कुदरत रखता है। तो जब आप शिफा को मांगते हैं, उसके नाम से हुक्म देते हैं शिफा को, तो आपको शिफा मिल जाती है। तो बड़े ईमान के साथ आप अपनी शिफा को रिसीव कीजिएगा। तो इसी तरह से हमारा टाइम जो है वो वाइंड अप होने वाला है। तो एक बार फिर से मैं बताती चलो, अगर किसी की भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके किसी फैमिली मेम्बर की है, या आपके किसी फ्रेंड की है, या किसी ऐसे शख्स की है जो जॉब में आपके साथ है, जो आपके साथ जॉब करता है, आप उसकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। किसी की भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो हम खादमीन आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं ताकि आपके लिए दुआ कर सकें। इसी तरह से मेरे पास भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, और मेरे पास ज़्यादातर प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो उन लोगों की आती है जो लोग फेसबुक यूज़ नहीं करते, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। और बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी हैं जिनमें पास्टर जी ऐसे लोग सबसे ऊपर हैं जिनको कैंसर है, और यहाँ फिर ऐसे हैं जिनको रसौलियाँ हैं। तो मैं चाहती हूँ आप अब ईमान के साथ अपनी शिफा को रिसीव कीजिएगा। मैं भी अपनी गवाही दूंगी ताकि आपके ईमान मजबूत हो सकता है कि आप हिचकिचा रहे हो, अपनी गवाही ना शेयर कर रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं दुआओं से, इनकी दुआओं से हमें शिफा मिलती है या नहीं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब मेरा फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ था तो मुझे भी थायराइड का इशू हो गया था, मेरे टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और डॉक्टर ने तो मुझे कह दिया था कि ऑपरेशन होना है। बाकायदा उन्होंने मेडिसिन मुझे लिख के दी थी, और उन्होंने कहा था कि अभी हम इसको जो 2 या 3 साल इसको कंटिन्यू करेंगे, और हम देखेंगे कि आप इसको मज़ीद कितनी देर ले सकती हैं, या हो सकता है कि आपको ये लाइफ टाइम लेना पड़े, यानी कि आपको हमेशा लेनी पड़ेगी ये मेडिसिन। तो मैं बड़े ईमान के साथ, क्योंकि जब मैं अक्सर ही छोटी सी उम्र में पास, जब मैं मौजज़ात के बारे में सुनती थी तो तब तो बचकाना ज़हन था, पता नहीं था कि बीमारी होती क्या एक्चुअली। तो मैं अक्सर ही कहती थी, मैं कहती खुदावन मुझे कोई ऐसी बीमारी दे जिसमें तेरे जलाल को देखूं। तो वो तो खैर बचकाना ज़हन था, नहीं इतना पता, लेकिन एक तड़प थी कि मैं खुदावन के जलाल को देखना चाहती हूँ, मैं एक शिफा को रिसीव करना चाहती हूँ, और सारे लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे खुदा ने यह मौजज़ा किया है। तो जब मुझे थायराइड का ये इशू, और जब डॉक्टर ने मुझे ये सारा कुछ बताया, ऑपरेशन का उन्होंने बताया, ऑपरेशन से तो खैर मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है, तो जब उन्होंने मुझे बताया तो कुछ दिन तो मैंने मेडिसिन खाई, लेकिन मैं दुआ करती, मैंने कहा खुदावन मैंने ना मेडिसिन खानी है और ना मैंने जो है ना वो ऑपरेशन करवाना है। और फिर मुझे याद है मैं कहती खुदावन जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे ऐसे कहती थी, तो आज मेरे पास ये बड़ा अच्छा मौका है कि तू अपने जलाल को जाहिर करे और मैं ये गवाही तेरी दूँ। और फिर मैंने मेडिसिन बिल्कुल खाना छोड़ दिया। मैं 3 महीने के बाद जब उस डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने वो रिपोर्ट्स देखी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मेडिसिन आप ये ले रही हैं। तो मैंने कहा मुझे तो 3 महीने हो गए, मैं मेडिसिन ले ही नहीं रही। तो उन्होंने खैर मुझे बहुत डांटा कि क्यों नहीं मेडिसिन ली, इस मेडिसिन से ये होना था, वो होना था, आपका कंट्रोल होना था, ये जो भी आपको इशू है ये सारा कंट्रोल होना था, तो ज़रूरी था कि आप मेडिसिन खाएं। तो जब थोड़ी देर के बाद उन्होंने रिपोर्ट देखा तो उनकी खुद की आंखें खुली की खुली रह गई, कहते कि ये कैसे हो गया कि आपने सिर्फ 2 महीने मेडिसिन खाई, जबकि मैंने ये मेडिसिन जो है वो 6 महीने की लिख के दी थी, और रिपोर्ट्स के बाद हमने ये डिसाइड करना था कि ये लाइफ टाइम चलेगी या नहीं। तो वो कहते हैं आपने सिर्फ 2 महीने खाई हैं,
तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने कहा ये सारा जलाल मेरे खुदावन का है कि मैंने उससे कहा था कि मुझे शिफा दे दो और उसने शिफा दे दी है। तो कहते चलो बड़ी अच्छी, और वो जो डॉक्टर थे वो भी मुस्लिम थे, तो वो कहते चलो बड़ी अच्छी बात है कि खुदावन ने आपकी दुआओं को सुना है, तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी गैर कौम से खुदावन का नाम उनके मुंह से सुनते हैं, जब ये सुनते हैं कि वाकई हमारा खुदा कुछ कर सकता है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप भी बड़े ईमान के साथ जब अपनी शिफा को मांगते हैं, बेशक हमें थोड़ा कहते हैं कि एक प्रोसेस होता है किसी चीज़ का, एक टाइम पीरियड होता है। जब हम किसी बीमारी में होते हैं, किसी मुश्किल में होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मुश्किल आई है और फ़ौरन ही ख़त्म हो जाए। हमें बाज़ात एक टाइम पीरियड में से गुजरना पड़ता है, एक मरहला में से गुजरना पड़ता है। हो सकता है कि आप जिस बीमारी में हैं, जिस मुश्किल में हैं, जिस आजमाइश में हैं, घरेलू परेशानियां हैं, हो सकता है ये महीने की हैं, 2 महीने की हैं, साल की हो गई हैं या 2 साल की हो गई हैं। लेकिन जब आप बड़े सब्र के साथ, बड़े ईमान के साथ जब आप खुदावंत से कुछ मांगते हैं और जब वो अपने आसमान को खोलकर बरकत को नाजिल करता है, अपने कभी हाथ को बढ़ाकर आपको छूता है, शिफा देता है, तो जब वो एक गवाही आपकी ज़िंदगी में बन जाती है, उसका बयान नहीं हो सकता। जितनी गवाहियाँ अगर आप खुदावन के कलाम में से देखें, अगर हम उस औरत को देखें जिसके 40 बरस से खून जारी था, तो कितना सब्र उसने किया होगा। वो शख्स जो उस हौज के किनारे पड़ा हुआ था, वो कितने अरसा से बीमार था, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। हर किसी को ये तड़प थी कि हमने खुदावन से शिफा लेनी है, और उन्होंने शिफा ली है, उन्होंने सब्र किया है, बर्दाश्त किया, और यही वजह कि आज उनके नाम किताब हयात में है। तो अगर आप भी बड़े सब्र के साथ, बड़े ईमान के साथ अपने खुदावन पर भरोसा रखेंगे, उस पर तवक्कल रखेंगे, उस पर आस रखेंगे, तो हमारा खुदा मौजज़ात करने की कुदरत रखता है, वो शिफा देने की कुदरत रखता है, वो सब कुछ कर सकता है। उसके नज़दीक कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर उसके हुक्म से ज़मीन आसमान बन जाते हैं, तो उसके हुक्म से आपकी बीमारियां भी चले जाएंगी। तो बड़े ईमान के साथ अपनी अपनी जो बीमारियां हैं, आपकी जो दरख्वास्तें हैं, उसको खुदावन की हजूरी में रखा करें। हालेलुया। तो आए, हमारा टाइम जो है वो ख़त्म होने को है, तो हम बड़े ईमान के साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, और हम आप सबों के लिए दुआ को मांगेंगे। इस तरह से जितनी भी व्हाट्सएप पर मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पर जिनको कैंसर है, हम उनके लिए दुआ करेंगे, जिनको रसौलियाँ हैं, गिल्टी है, उनके लिए दुआ करेंगे, और ख़ास तौर पर मौसमी असरात की वजह से जो बच्चे बीमार हैं, जो बुज़ुर्ग बीमार हैं, जिनको गले का इन्फेक्शन है, फ्लू है, हम उन सब के लिए दुआ करेंगे, और हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि खुदा के खादम इस प्रेयर में हमें लीड करें। हालेलुया। खुदा असीम, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। बड़ी आसिक सारी के साथ तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू शाह असीम है, शाहज़ोर खुदा है, कायनात का होल्ड तू रखता है, तूने सब कुछ बनाया है, और हर एक चीज़ खुदाम तेरे ताबे है। ऐ खुदाम, तेरे खादमीन होते हुए आज शाम रात हम तेरे असूर दस्ते दुआ बुलंद हैं। ऐ खुदा, ख़ासकर उन बीमार लोगों के लिए जो खुदा कैंसर के मरीज़ हैं, या खुदा हार्ट के मरीज़ हैं, या वो मरीज़ जिनके बदनों के अंदर रसौलियाँ हैं, गिल्टियाँ हैं, और तरह तरह की बीमारियों के अंदर खुदा वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं और दुख उठा रहे हैं। तो ऐ खुदाम, आज शाम हम बड़े ईमान के साथ कैंसर को, इसी तरह खुदाम रसौलियों को, गिल्टियों को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि ये तमाम जानलेवा बीमारियां यीशु के नाम से आती रहें, ताकि खुदावन तेरे लोग सलामती पाएँ, ज़िंदगी पाएँ, शिफा पाएँ, और खुदावन के बंधन जुए तेरे यीशु नाम से टूट जाएँ। क्योंकि खुदाम तू शुरू से ही ऐ खुदा मौजज़ात करता आ रहा है, और तेरे कलाम लिखा तू कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। ऐ खुदाम, ना तुझ में कल कोई तब्दीली थी, ना आज कोई तब्दीली है। तू कल भी कामिल खुदा था, शाफी खुदा था, आज भी खुदाम तू शाफी खुदा है, और खुदाम तेरे अंदर कुदरत है, तेरे अंदर जलाल है। तू जब अपने हाथ को बढ़ाता है तो बड़े बड़े जलाली काम करता है। खुदाम तमाम उन लोगों के लिए जो इन बीमारियों की गिरफ्त के अंदर हैं, यीशु मसीह नासी के नाम से है खुदाम, हम इन तमाम जिंदगियों को, हर तरह के कैंसर को, हर तरह की गिल्टियों को, रसौलियों को, हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर, जितने भी लोग बीमार हैं खुदाम, हम इनको यीशु के नाम से तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदाम, इनको छू, इन्हें आज़ाद कर यीशु के नाम से, ताकि इनकी बीमारियां जाती रहें, और तेरे प्यारे सलामती पाकर तेरे नाम की गवाही दें, और सारा जलाल तुझको मिले। और इसी तरह खुदा हम मौसम के लिए भी दुआ करते हैं। जितनी स्मोक है, जिसकी वजह से खुदा बहुत सारे बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, और खुदा गले की बीमारियां, आंखों की बीमारियां लग रही हैं, तो यीशु के नाम से खुदा हम इसको भी हुक्म देते हैं
कि ये स्मोक, ये मौसम की आलूदगी यीशु के नाम से जाती रहे, और तेरा हाथ खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान पर बढ़े, और मुल्क पाकिस्तान के अंदर बसने वाली तमाम जिंदगियों पर, तमाम कौमों उम्मतों पर खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम घरानों खानदानों पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। बड़े तेरे खून की धारा को मांगते हैं, यीशु के नाम से धोकर पाक और साफ कर खुदा, ताकि ये मुल्क ऐ खुदा तेरे हजूर शुक्रगुजारी कर सके, इस मुल्क में बसने वाले तेरी शुक्रगुजारी कर सके। ऐ खुदा मौसम जल्द से जल्द साफ हो, ताकि खुदा हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। मेरे खुदा आज की सारी बात का सारा ऑनर और सारा जलाल ऐ खुदा हम तुझे देना चाहते। तमाम दरख्वास्तों को तेरी हसूरी में रखते हैं खुदा, हर तरह के बीमार जो हैं वो शिफा पाएँ और बे औलाद पाएँ। ऐ खुदा हर एक के दिल की मुराद पूरी हो, क्योंकि ये मुरादें सिर्फ तू ही पूरी कर सकता है। तू ही साहब करामात है, साहब जलाल है। ऐ पाक खुदा अपना आसमान इन प्यारों पर खोल कर बरकत दे, अपनी कुदरत में इनको छुपा ले, ताकि तेरा पाक रूह कसरत से जिंदगी में काम करे। ओ खुदा रबा सोखो ममानता या रबी संचीस नेम। ऐ बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू ही छूता, तू ही शिफा देता है, कुदरत और कमाल और जलाल का खुदा है। वल्ली नारा सिको ममनता या रबी संचीस नेम। ऐ बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि अपना हाथ बढ़ाकर तमाम जिंदगियों को छूना, ब्लेस करना और कसरत की बरकत देना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। कलाम बरकत खुदावंद के खादम अदा करेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हाजिर जमायत के साथ, सारी टीम के साथ, सारी मीडिया के साथ और देखने वाली तमाम जिंदगियों के साथ और तमाम कस्सियों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू पास्टर जी कि आपने हमें अपना वक्त दिया और आप हमारे दरमियान में आए। इतना खूबसूरत आपने खुदावंद का कलाम पेश किया, और मैं ईमान रखती हूँ कि इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है, गवाही के वसीला से भी आपने बरकत पाई होगी। और बड़े ईमान के साथ जब आप खुदावंद की हजूरी में कोई शिफायत रखते हैं, तो इस बात पर यकीन रखें कि खुदावंद जो है वो बरकत देने की कुदरत रखता है। बड़ी ही खूबसूरत आयत है। इसके बाद हम रुखसत होंगे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर तेरा ईमान राय के दाने की मानिद भी है, तो हुक्म देगा तो पहाड़ भी अपनी जगह से सिरक जाएगा। तो देखिए कि खुदावंद छोटे से छोटे ईमान को भी अपनी हजूरी में कबूल करता है। तो अगर आपका ईमान छोटा सा भी है, फिक्र मत करें, बस इसी ईमान के साथ खुदावंद की हजूरी में अपनी दरख्वास्त को रखें और खुदावंद आपकी दरख्वास्तों को सुनेगा। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आपके घराने खानदानों के साथ हो। हम फिर मिलेंगे अगले मंगल। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।